अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.14 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है सेलिंग प्राइस। द प्राइस एट विच एन आइटम इज सोल्ड इज कॉल्ड इट्स सेलिंग प्राइस। जिस प्राइस पे हम किसी आइटम को सेल करते हैं वो उसकी सेलिंग प्राइस होती है। कॉस्ट प्राइस, द प्राइस एट विच एन आइटम इज बॉट इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पे आइटम को खरीदा जाता है वो उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। उसके बाद हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। और लॉस किस तरह से आता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में से अगर हम सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास लॉस आ जाता है। तो इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हुए हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज 1.14 क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द बॉक्सेस। ये जो बॉक्सेस हैं इनको हमने फिल करना है। पार्ट 1 है कॉस्ट प्राइस इक्वल है 450 के और सेलिंग प्राइस इक्वल है 560 के। तो ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमने कैलकुलेट करना है। तो ये किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे? एक्सरसाइज 1.14 का क्वेश्चन नंबर 1 और पार्ट 1। कॉस्ट प्राइस है 450, सेलिंग प्राइस है 560। तो उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट जो है वो किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस, इसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस कितनी है? 560 है और कॉस्ट प्राइस है 450। तो 560 में से 450 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 100। तो ये आया है ₹100। तो यहाँ हमने लिखना है प्रॉफिट कितना है? ₹100। इस तरह पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट टू है कॉस्ट प्राइस 1230 और सेलिंग प्राइस हमें दी गई है 1180। तो ये लॉस है, लॉस हमने फाइंड करना है। पार्ट टू में हमें कॉस्ट प्राइस भी दी गई है और सेलिंग प्राइस भी दी गई है। कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 1230 और सेलिंग प्राइस हमें दी गई है 1180। तो ये लॉस हमने फाइंड करना है। लॉस का क्या फॉर्मूला होता है? इसमें आ जाती है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 1230 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है? 1180। तो इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आता है ₹50। ये लॉस आया है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ₹50 का लॉस है। पार्ट थ्री है मार्क प्राइस 4550 और सेलिंग प्राइस इक्वल है 3950। तो ये डिस्काउंट होगा। तो सबसे पहले आप समझ लें कि मार्क प्राइस कौन सी होती है। जो किसी चीज़ पर कीमत लिखी होती है वो उसकी मार्क प्राइस होती है। मतलब अगर कोई चीज़ है उस पर 100 लिखी हुई है प्राइस, हम उसको 80 में सेल कर देते हैं तो वो डिस्काउंट होगा। तो इसी तरह मार्क प्राइस कौन सी प्राइस होती है? जो कीमत किसी चीज़ पर लिखी होती है वो उसकी मार्क प्राइस होती है। तो अब हम पार्ट 3 को सॉल्व करते हैं और यहाँ पे जो डिस्काउंट प्राइस आती है हम वो लिखते हैं। पार्ट थ्री में हमें मार्क प्राइस दी गई है जो कि है 4550। सेलिंग प्राइस वो हमें दी गई है 3950। डिस्काउंट किसके इक्वल होगा? मार्क प्राइस। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है सेलिंग प्राइस को। तो ये आती है 4550 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है 3950 को। तो ये हमारे पास आती है ₹600। तो डिस्काउंट किसके इक्वल आया है? ₹600 के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ₹600। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है
A bakery sold 1 kg of sweets for rupees 1250। एक बेकरी 1 किलो मिठाई 1250 रुपये में सेल करती है। 1 kg of sweets cost was rupees 1100। 1 kg मिठाई की कीमत जो है उसकी कॉस्ट जो है वो 1100 रुपीज़ है। डिड द ऑनर मेक अ प्रॉफिट और लॉस, तो जो ऑनर है उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो हमने प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे देखें ऑनर को प्रॉफिट हुआ है क्योंकि 1 केजी मिठाई की एक्चुअल कीमत जो है वो 1100 है, लेकिन वो सेल कितने में कर रहा है, वो 1250 में कर रहा है, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है जो कि है ₹1100 और सेलिंग प्राइस भी हमें दी गई है जो कि है ₹1250। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि रीज़न क्या है कि उसको प्रॉफिट है। यहाँ पे ये रीज़न आएगी कि सेलिंग प्राइस इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो द ऑनर मेड प्रॉफिट। तो ऑनर को प्रॉफिट हुआ है क्योंकि जो सेलिंग प्राइस है वो मोर देन है कॉस्ट प्राइस से। तो अब यहाँ पे जो प्रॉफिट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने पीछे पढ़ा था, उसमें है सेलिंग प्राइस, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है कॉस्ट प्राइस को। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है 1250 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी है 1100 है। तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आता है ₹150। तो ये क्या ऑनर को प्रॉफिट हुआ है कितने का 150 रुपीज़ का। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है माजिद बॉट अ बुक फॉर ₹2500 फ्रॉम अ बुक स्टोर। माजिद ने एक किताब खरीदी है बुक स्टोर से कितने की 2500 रुपीज़ की। द बुक स्टोर बॉट दिस बुक फॉर ₹2200। जो बुक स्टोर है उसने वो कितने की किताब खरीदी थी 2200 रुपीज़ की खरीदी उसने। डिड द बुक सेलर मेक प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उसकी जो अमाउंट है वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब देखें उसने माजिद जो है उसने बुक कितने की 2500 की खरीदी है, लेकिन जो बुक स्टोर है उसने वो कितने की खरीदी थी, वो 2200 की खरीदी थी। तो यहाँ देखें बुक सेलर को प्रॉफिट हुआ है तो उसको 300 का प्रॉफिट हुआ है, तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कॉस्ट प्राइस दी गई है जो कि है ₹2200 और सेलिंग प्राइस दी गई है जो कि है ₹2500। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख देते हैं कि जो सेलिंग प्राइस है इज़ मोर देन कॉस्ट प्राइस, सो बुक स्टोर मेड अ प्रॉफिट, उसको प्रॉफिट हुआ है। तो जो प्रॉफिट का फॉर्मूला है हम वो लिखते हैं यहाँ पे, वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी है 2500 है और कॉस्ट प्राइस है 2200, तो उसको ₹300 का प्रॉफिट हुआ है, यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्राइस ऑफ वन बाईसाइकिल इज ₹7000। अदनान बॉट 2 बाईसाइकिल्स एंड सोल्ड दैम फॉर ₹13,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। अब यहाँ पे देखें कि एक बाईसाइकिल की प्राइस जो है वो 7000 है। अदनान ने 2 बाईसाइकिल्स ख़रीदी हैं
और उनको सेल किया है 13,000 में। अब देखें उसको यहाँ पे लॉस हुआ है क्योंकि एक बाईसाइकिल 7,000 की है, दो 14,000 की हो गई, लेकिन उसने सेल 13 के की है, तो जो 1,000 है वो उसको लॉस हुआ है। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बाईसाइकिल्स 7,000 एक की है, तो हमने 2 की फाइंड करनी है, तो ये कितनी आ गई 14,000 रुपीज़। अब सेलिंग प्राइस हम लिखते हैं ऑफ 2 बाईसाइकिल्स, वो है ₹13,000। तो लॉस हुआ है ना उसको, तो लॉस किसके इक्वल होता है, लॉस्ट होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें सेलिंग प्राइस पहले होती है, कॉस्ट बाद में होती है, लेकिन जब लॉस फाइंड करना है ना तो पहले कॉस्ट प्राइस है, उसके बाद है सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस है 14,000 और सेलिंग प्राइस है 13,000। तो 1,000 सब्ट्रैक्ट करें तो बचता है, तो उसको ये लॉस हुआ है ₹1,000 का। यहाँ पे हम लिख देते हैं लॉस। यही हमने फाइंड करना था। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है।